दोस्तों, साल 2016 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सभी लोग इसे अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। हर साल के शुरुआत होने से पहले हम सब 100% उत्साहित होते हैं कुछ अच्छा और नया करने के लिए। जैसे ही हम नए वर्ष में घुसते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही उस वर्ष का असफलता का पहला कारण होता है। आपको अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखना पड़ेगा और पिछले साल की गलतियों की बारीकियों से तुलना करते हुए इस वर्ष अपने सोच में नई बदलाव लाना होगा। सफलता तभी मिलती है जब आप अपने हर एक कार्य के लिए अच्छा प्लानिंग करते हैं। आप बीती गलतियों को सकारात्मक तरीके से याद करते हुए उन्हें बिना दोहराए अपने कार्य को पूरा करते हैं। कई लोगों ने तो नए साल के बहुत सारे संकल्प बना लिए होंगे, पर क्या वाकई हम उन न्यू ईयर के संकल्प को पूरा कर पाते हैं? खैर, अच्छी बात है। आपने जो भी संकल्प लिया हो उसे आप पूरा करने का प्रयास करें और उसमें सफल रहें। आज हम अपने इस वीडियो में आप सबको बता रहे हैं नव वर्ष में लेने लायक कुछ संकल्प या टिप्स के बारे में। यह संकल्प या टिप्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नव वर्ष हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत होती है। नए साल में हम जो भी चाहें अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। अपनी बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें छोड़ सकते हैं या फिर अच्छी आदत स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल निर्धारित कर सकते हैं और आने वाले साल को एक सक्सेसफुल ईयर बना सकते हैं। तो चलिए बतलाते हैं अपने इस वीडियो में आपको नव वर्ष में लेने लायक कुछ महत्वपूर्ण संकल्प के बारे में। पहला संकल्प लीजिए, आप नव वर्ष में अपनी कोई बुरी आदत त्याग दें। जिस तरह हर आदमी में कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसी तरह हर व्यक्ति में कई बैड हैबिट्स होती है। कई बुरी आदतें हमारी समय के साथ छूट जाती है तो ही कुछ नई बुरी आदतें वक्त के साथ हमारे साथ जुड़ जाती है। इस नए साल पर अब यह संकल्प लें कि नव वर्ष आप अपनी कोई बहुत बुरी आदत को छोड़ देंगे। बुरी आदत वह हो जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको कमजोर बनाती है और जो आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है। हम हर साल के आखिरी में यह सोचते हैं कि हम अपनी बुरी आदत को छोड़ देंगे, पर छोड़ नहीं पाते। इस बार भी ऐसा ही करेंगे तो आगे भी इस आदत से परेशान ही रहेंगे। नव वर्ष में लेने वाला दूसरा संकल्प है हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करें। दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी के लिए जिस तरह भोजन जरूरी है, ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज भी जरूरी है। हम लोग खाना खाने में तो बिल्कुल भी कमी नहीं करते, बट एक्सरसाइज के मामले में सबसे बड़े कंजूस होते हैं। हमें यह पता होता है कि एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए बेटर होता है, बट हम इसे कभी प्रायोरिटी नहीं देते और हमेशा इसे टालते रहते हैं। पर आखिर कब तक आप इसे टालते रहेंगे? एक ना एक दिन आपको अपनी हेल्थ के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वरना आपकी अच्छी खासी सेहत भी एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए इस नए साल पर संकल्प लें कि हर हफ्ते कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करेंगे। आप भले ही थोड़ा थोड़ा करके इसे स्टार्ट करें, पर स्टार्ट जरूर करें। नव वर्ष में लेने वाला तीसरा संकल्प है किसी की बुराई करने से बचें। इस दुनिया में 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। ऐसे में लोग खुद की वैल्यू तो कम करते ही हैं, साथ में निगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हैं। खुद के अंदर देखें कि कहीं आप भी हर समय दूसरों की बुराई करने में तो नहीं लगे रहते। अगर आप ऐसे नहीं करते तो वाकई आप बधाई के पात्र हैं, बट अगर आपके अंदर यह बुराई करने की हैबिट है तो इससे बचें। यह हमारी पर्सनालिटी के लिए अच्छी नहीं होती, यह हमें दूसरों के सामने कमजोर बनाती है। अगर हो सके तो दूसरे लोगों को अच्छे बातों को दूसरों तक शेयर करें, उनकी तारीफ करें, बट लोगों की बुराई करने से बचें। बुराई करके आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। इस नए साल पर आप अपनी हैबिट को बदलें और अच्छाई की ओर कदम बढ़ाएं।
नव वर्ष में लेने वाला अगला संकल्प है अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। गुस्सा जितना दूसरों के लिए घातक होता है उससे ज्यादा यह खुद के लिए घातक है। गुस्से में व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं करता, यह अच्छी फीलिंग नहीं होती। क्रोध में व्यक्ति हमेशा नुकसान ही करता है, वह चाहे अपना हो या दूसरों का। इस बात को समझिए कि गुस्सा हमारे लिए कितना डेंजर है। इससे अच्छे खासे रिश्ते टूटने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। हम गुस्से में कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें जिंदगी भर पछतावे में डाल देते हैं। तो क्यों ना इस नए साल पर इस फीलिंग को खत्म कर लें। जब भी गुस्सा आए तो उस समय खुद को सामान्य रखिए और जिस व्यक्ति पर गुस्सा आए उसके सामने से हट जाइए। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। नव वर्ष में लेने वाला अगला संकल्प है फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट करने से बचें। दोस्तों, टाइम इज मनी, पर अब यह सुविचार सुनने में ही अच्छा लगता है। अधिकतर लोग तो टाइम वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कोई अपना टाइम दोस्तों के साथ बिताने में लगा होता है तो कोई गप्पे मारने में समय बर्बाद करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइम की वैल्यू को जानते हैं। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आपको यह राजा बना सकती है, नहीं तो रंक भी बना सकती है। हर आदमी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पर सभी लोग इसका सही फायदा नहीं उठा पाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का यूज करके करोड़पति बन जाता है, तो वहीं एक गप्पे मार व्यक्ति दिन भर गप ही मारता रहता है। इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट करने से बचिए। नव वर्ष में लेने वाला अगला संकल्प है डेली कम से कम 7 घंटे की नींद लें। काम तो रोज चलता रहेगा, आप अभी जवान हो, बाद में आप बूढ़े हो जाओगे, पर यह काम कभी नहीं रुकेगा। इसलिए खुद को इतना भी बिजी मत कर लीजिए कि नींद भी अच्छी ना ले पाएं। काम करना जरूरी है, पर उसके साथ में अच्छी नींद भी जरूरी है। नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका हेल्थ का अच्छा होना नामुमकिन है। इस नए वर्ष में खुद को बदलिए और रोज 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। ये डेली 7 घंटे की नींद आपको बेहतर हेल्थ देगी, आपको फिट रखेगी। एक फिट शरीर जो आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। नव वर्ष में लेने वाला अगला संकल्प है कोई बुक्स रोजाना आप जरूर पढ़ें। दोस्तों, मेरा हमेशा से मानना है कि एक सफल और अच्छे इंसान बनने के लिए हमारा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यह नॉलेज हमें मिलती है बुक्स से। मैं उन बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्कूल कॉलेज की किताबें होती है, बल्कि मैं वो बुक्स की बात कर रहा हूँ जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। किसी महान व्यक्ति की जीवनी, किसी बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी और किसी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जिन लोगों को पढ़ने का शौक होता है उनको छोड़कर बाकी सभी लोग समय की कमी का बहाना बताकर किताबों से दूर ही रहते हैं। पढ़ना हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पढ़ने से हमें वह जानकारी मिलती है जो किसी फील्ड के लिए जरूरी होती है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हो तो आपकी सोच बदल जाएगी, और जिस इंसान की सोच बदल गई वह इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शिव खेड़ा की जीत आपकी और रहस्य जैसी किताबें अवश्य पढ़ें। नव वर्ष में लेने वाला हम सबको अगला संकल्प है कि एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा फेसबुक ना चलाएं। दोस्तों, जिस तरह से आज फेसबुक का बच्चे से लेकर बूढ़ों तक में क्रेज बढ़ रहा है, इसमें हमें कई फेसबुक या मरीज भी देखने को मिलते हैं जो 24 घंटे फेसबुक से चिपके रहते हैं। उनको ना खुद की फिक्र होती है और ना ही दूसरों की। आज कई स्कूल के स्टूडेंट फेसबुक पर ऑनलाइन रहते हैं और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाते और फालतू में अपने कई घंटे बर्बाद कर देते हैं। सोशल साइट्स पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहना तो ठीक है, बट सोशल साइट्स का गुलाम बन जाना बिल्कुल सही नहीं। हमें पहले अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर और अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद सोशल साइट्स यानी फेसबुक पर ऑनलाइन रहना चाहिए। अगर आप अभी नहीं जागे तो एक दिन फेसबुक चलाने का यह मजा एक बहुत बड़ी लत में बदल सकता है। इस नए साल पर अपनी यह आदत बदलें और डेली 2 घंटे से ज्यादा फेसबुक ना चलाएं।
नव वर्ष में लेने लायक हम सबको अगला संकल्प है, अपना काम को हमेशा खुद करें। अगर आपको लाइफ में दुख से दूर रहना है तो आपको अपना काम खुद करना आना चाहिए। खुद पर अगर आप डिपेंड रहोगे तो कभी भी मुश्किलें आपको घेर नहीं सकती। जीवन में कई बार ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है जब हम मुश्किल में घिर जाते हैं, तब हमें खुद पर डिपेंड रहने की आदत उन मुश्किलों से बाहर निकाल देती है। इसके अलावा दूसरों पर डिपेंड रहने पर हमेशा दुख ही मिलता है। खुद को अगर पूरी तरह से आजाद रखना है तो आप अपने काम को खुद ही करना सीखें। खुद का काम करने पर सेल्फ रिस्पेक्ट तो बढ़ती ही है, साथ ही हम सबको खुद की मजबूती का भी एहसास होता है। एक सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति उन लोगों से अधिक मजबूत होता है जो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं। इस नव वर्ष पर यह संकल्प जरूर लीजिए कि आप अपने काम खुद ही करेंगे। नव वर्ष में लेने लायक हम सबको अगला संकल्प है, खुद के लिए भी समय निकालें। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खुद के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते। हम हमेशा खुद को काम में बिजी रखते हैं। लगातार काम करने से काम का तनाव हम पर हावी हो जाता है। इससे हमारी जिंदगी कटती है, हम जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाते। खुद के बारे में सोचना, खुद को वक्त देना हमें अंदर से मजबूत और खुशी देता है। अपने लिए समय निकालने पर हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपनी किसी बड़े मुसीबत का सलूशन भी आराम से बैठकर सोच सकते हैं। हर दिन अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें और उस समय खुद से बातें कीजिए। यह आदत आप अपनाओगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा और खुद को आप बहुत ही आत्मविश्वास, मजबूत और खुशहाल महसूस करोगे। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में बताए गए नियम या संकल्प को अपनाएंगे या फॉलो करेंगे और अपने आने वाले साल को एक सक्सेसफुल और यादगार साल बनाएंगे। और चलते चलते हमारी तरफ से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो और आपने अपने जीवन में नव वर्ष में पूरा करने के लिए संकल्प लिए हैं, वो आपका संकल्प सफल रहे। आप सभी के लिए ये 4 लाइनें। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसे कि आपका जीवन 2017 लोगों के लिए मिसाल बन जाए। और चलते चलते आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ अगर जो आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।